हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके, यानी कि एक और अमेजिंग टेक्नोलॉजी लेके। दोस्तों एजाक्स लैंग्वेज हम लोग यहाँ पर एजाक्स सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट में एजाक्स सीखेंगे, प्योर जावास्क्रिप्ट में एजाक्स सीखेंगे, उसके बाद जेक्वेरी में एजाक्स सीखेंगे। यानी कि अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग एजाक्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले प्योर जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से एजाक्स रिक्वेस्ट करना है वो सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा प्लेलिस्ट है वो कहाँ पर जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा जो चैनल है जस्ट फॉर कोड, उस पर आप लोग को विजिट करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एजाक्स इन जावास्क्रिप्ट, इस नाम से एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, यानी कि सॉरी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसी में ये सारा वीडियो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप यानी कि बहुत ही मतलब डीप से और स्टेप बाय स्टेप, यानी कि बहुत ही बिगिनिंग से और बहुत ही ज़्यादा डीप तक जाएंगे हम लोग। यानी कि एजाक्स में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। प्योर जावास्क्रिप्ट में एजाक्स सीखेंगे, उसके बाद हम लोग जेक्वेरी में एजाक्स सीखेंगे। यानी कि अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग अलग अलग तरीके से एजाक्स को एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा सा डिफिनेशन यहाँ पर समझ लीजिए एजाक्स का। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर एजाक्स, तो एजाक्स होता क्या है वो समझना होगा आपको। तो सिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, असिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, इसका मतलब क्या हो गया। एजाक्स का ये फुल फॉर्म है, यानी कि ए का ये मतलब हो गया क्या, असिंक्रोनियस, और जे जे का मतलब हो गया कि जावास्क्रिप्ट, ए का मतलब हो गया एंड एक्स का मतलब हो गया एक्सएमएल। तो जावा असिंक्रोनियस असिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ये क्या होता है दोस्तों। तो एक्सएमएल क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, यानी कि एक्सएमएल और जेसन। तो यहाँ पर समझ अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सिंक्रोनियस और असिंक्रोनियस क्या होता है। सिंक्रोनियस क्या होता है, एग्जीक्यूट स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जो सिंक्रोनियस कोड होता है, तो जो हम लोग कोड लिखते हैं दोस्तों, वो हमारा सिंक्रोनियस कोड होता है। वो स्टेप बाय स्टेप मतलब एग्जीक्यूट करता है। देखिए सिंक्रोनियस कोड क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप यूज करता है, जैसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। लेकिन जो असिंक्रोनियस कोड होता है, असिंक्रोनियस में देखिए क्या लिखा हुआ, असिंक्रोनियस एग्जीक्यूट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग, यानी कि यहाँ पर कोई भी वेट नहीं किया जाता है। तो जो हम लोग कोड लिखते हैं, यानी कि अभी तक हम लोग ने जो कोड लिखा वो असिंक्रोनियस होता है। असिंक्रोनियस का मतलब, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई रिस्पॉन्स हमारा सर्वर से आ रहा है, तो ये रिस्पॉन्स आए या ना आए इससे मतलब नहीं है इसको, ये कोड हमारा पहले चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो अभी कोड लिखते थे वो हमारा क्या होता था, असिंक्रोनियस होता है, यानी कि वो वेट नहीं करता था, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर जाता है, एग्जीक्यूट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, सबसे पहले एजाक्स को और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, जैसे कि मैं किसी वेबसाइट को खोल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फ्लिपकार्ट, है ना, फ्लिपकार्ट को मैंने ओपन किया इस तरीके से। अब फ्लिपकार्ट मैंने ओपन किया यहाँ पर इस तरीके से। तो ये देखिए इस पे जाएंगे, इसकी वेबसाइट पे। तो एजाक्स टेक्नोलॉजी क्या होता है वो समझिए सबसे पहले, है ना। तो एजाक्स में जैसे कि मैं अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, मैं यहाँ पर मोबाइल्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इतना सारा मोबाइल आया। ठीक है, यहाँ पर इतना सारा मोबाइल आया। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए, जैसे मैं सर्च कर लूँ मोबाइल्स, या ओप्पो मोबाइल या सैमसंग मोबाइल, इस तरीके से मैं सर्च कर लेता हूँ सैमसंग मोबाइल फोन्स, है ना, ये मैंने सर्च किया यहाँ पर। तो यहाँ पर इतना सारा फोन आया। तो देखिए जब यहाँ पर अभी तो इतना सारा फोन दिख रहा है, तो ये जो कंटेंट है और ये देखिए इधर का भी, ये सब सेम रहता है, बस हमारा फोटो और कुछ इसका डेटा, यानी कि प्राइस वगैरह चेंज होता है। कब चेंज होता है, जब हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर आता हूँ और ये देखिए नेक्स्ट का बटन है, इस पे जब क्लिक करोगे तो सिर्फ आपका फोटो चेंज होगा, ये देखिए। बाकी इधर का कंटेंट हमारा वैसे ही का वैसे ही पड़ा हुआ है। और अगर दोबारा अगर नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हो तो फिर से आपका फोटो ही चेंज होगा। और यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंटेंट के बीच में सर्वर से डेटा उठा के लोड कर देना विदाउट लोडिंग, यानी कि ये जो हमारा लोडर है ये लोड नहीं होना चाहिए, उसी को एजाक्स रिक्वेस्ट करते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एजाक्स टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी देखना, मैं नेक्स्ट पे जब क्लिक करूंगा तो आप लोग ये लोडर जरा ध्यान से देखना, यानी ये जो लोडर है इसको आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं नेक्स्ट यानी कि 4 नंबर पे क्लिक करने वाला हूँ, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए मैंने 4 पे क्लिक किया, बट हमारा लोडर लोड नहीं हुआ। तो लोडर यहाँ पर लोड नहीं होता है, वहीं पर आपका समझिए कि एजाक्स रिक्वेस्ट हो रहा है, यानी कि वो एजाक्स टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। और बिना लोडर किए, यानी कि बिना लोड किए बैकएंड में, यानी कि बैकग्राउंड में डेटा निकाल के ले आता है। तो यहाँ पर आपको डिफिनेशन भी मिल गया होगा शायद। नीचे आएंगे थोड़ा सा और डिफिनेशन में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है वाई वी यूज एजाक्स, इस से लिखा गया वी यूज एजाक्स टू सेंड एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम द सर्वर इन बैकग्राउंड, यानी कि सर्वर से डेटा को रिट्राइव और सर्वर पे डेटा सेंड करने के लिए और सर्वर से डेटा निकालने के लिए हम लोग एजाक्स का यूज करते हैं। बैकग्राउंड का मतलब ये होगा कि हम लोग बिना पेज लोड किए हम लोग अपने बैकग्राउंड में, जैसे अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे बेहतरीन सा एक, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हाउ डज एजाक्स वर्क, यहाँ पर लिखा गया कि हाउ डज एजाक्स वर्क, यानी कि एजाक्स कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर यहाँ पर 4-5 चीजें लिखी गई। क्रिएट एचटीटीपी रिक्वेस्ट, सबसे पहले हम लोग एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं इन एक्जाम्पल। उसके बाद सेंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑन सर्वर। उसके बाद सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड क्रिएट्स रेस्पॉन्स द सेंड एंड देन सेंड द बैक टू द ब्राउजर। अभी मैं आपको बताता हूँ रिसीव। उसके बाद चौथा क्या है, रिसीव रेस्पॉन्स ऑन ब्राउजर विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट या किसी भी लैंग्वेज से। उसके बाद अब जो है अपडेट पेज कंटेंट ऑन ब्राउजर। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं ब्राउजर है ये हमारा, अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, फ्लिपकार्ट। तो अभी मैंने फ्लिपकार्ट लिखा है।
तो फ्लिपकार्ट लिखने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने क्या लिखा, क्रिएट एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इन एक्सएमएल। ठीक है, तो एक्सएमएल और ये एक्सएमएल क्या होता है, सबसे पहले ये समझना होगा। तो एक्सएमएल एक लैंग्वेज है दोस्तों। एक्सएमएल जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और देखिए एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं कंट्रोल एन कर लेता हूँ, कंट्रोल एन और कंट्रोल एस कर लेता हूँ। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, यानी कि जो डेस्कटॉप इस पे मैं सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंडेक्स, यानी कि मैं यहाँ पर एक्सएमएल नहीं नहीं, यहाँ पर मैं इंडेक्स डॉट एक्सएमएल इस नाम से मैं एक्सएमएल इस नाम से मैं सेव करता हूँ, इंडेक्स डॉट एक्सएमएल है ना। ये मैंने सेव किया, तो ये एक्सएमएल का फॉर्मेट है। तो एक्सएमएल में क्या होता है, कोई भी टैग नहीं होता है। जो जैसे हमें अगर यूजर नेम को भेजना है तो यूजर नेम नाम का आप टैग यहाँ पर बना सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पर यूजर नेम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया जस्ट फॉर कोड, है ना। उसके बाद इसको आप यहाँ पर क्लोज कर सकते हो यूजर नेम के नाम से ही। ठीक है, तो ये हमारा एक्सएमएल होता है, यानी कि ये हो गया एक्सएमएल फॉर्मेट। एक और फॉर्मेट मैं आपको कंट्रोल एन कर लेता हूँ और कंट्रोल एस कर लेता हूँ, जरा मैं डेस्कटॉप पे ही इसको सेव करूंगा इस तरीके से। और यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इसका एचटीएमएल फॉर्मेट सेव कर लेता हूँ। अब एचटीएमएल में क्या होता है, टैग होते हैं। एचटीएमएल में बॉडी टैग होता है, बॉडी के अंदर H1 लिखते हैं हम लोग इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर जैसे मुझे लिखना है जस्ट फॉर कोड, जस्ट फॉर कोड, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा जस्ट फॉर कोड। तो ये जो लिखा गया ये क्या है, एचटीएमएल का फॉर्मेट है। और एक और फॉर्मेट होता है दोस्तों, यहाँ पर कंट्रोल एन कर लेता हूँ और कंट्रोल एस कर लेता हूँ मैं, जेसन फॉर्मेट। ठीक है, तो अभी क्या होता है, जेसन फॉर्मेट ही चलता है। अभी मैं आपको बताता हूँ आगे। तो सबसे पहले डेस्कटॉप पे और यहाँ पर जाता हूँ मैं इंडेक्स डॉट जेसन जेसन इस नाम से मैंने फाइल बनाया। इसको जेसन फॉर्मेट में सेव किया। यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ नेम नाम का। और सबसे पहले यहाँ पर मैंने नेम नाम का इस तरह से प्रॉपर्टी बनाया। तो डुअल कोट या सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे नेम, और यहाँ पर मैं इसमें डाल देता हूँ जस्ट फॉर कोड। ठीक है, तो जस्ट फॉर कोड ये मैंने डाल दिया। ठीक है, ये मैंने डाला इस तरीके से। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मेट है, ये जेसन फॉर्मेट है। ये हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है और ये हमारा एक्सएमएल फॉर्मेट है। तो जब हम इसका रिस्पॉन्स यानी कि इसको प्रोसेस करते हैं तो सिर्फ हमें जब सर्वर पे जब इसको हम भेजते हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये जाएगा, यानी कि जो जस्ट फॉर कोड बीच में लिखा गया ये जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जाएगी, ना कि ये टैग जाएगा। लेकिन अगर हम इस कोड को सर्वर पे भेजेंगे तो ये पूरा पूरा यानी कि H1 बॉडी सब जाएगा इसके साथ। तो इसीलिए हम लोग प्रोसेस जो है या तो जेसन फॉर्मेट में करेंगे या तो एक्सएमएल फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, यानी कि जो हम लोग डेटा को प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि डेटा जब सर्वर पे जब भेजेंगे तो या तो हम लोग एक्सएमएल फॉर्मेट का यूज करके भेजेंगे। जैसे कि पासवर्ड भेजना है तो यहाँ पर इस तरह से पासवर्ड नाम का एक टैग बनाएंगे, है ना। तो इसमें कोई भी मतलब एक्सएमएल में जो है कोई भी टैग नहीं होता है प्री डिफाइंड, हमें यहाँ पर बनाना होता है। तो जैसे पासवर्ड भेजना है तो पासवर्ड नाम का टैग बनाओ और इसके अंदर पासवर्ड यहाँ पर इस तरीके से लिख दो, है ना, इस तरीके से लिख दो। तो ये हमारा पासवर्ड के रूप में जाएगा। लेकिन पासवर्ड के रूप में सिर्फ ये डेटा जाएगा, ना कि ये टैग जाएगा, टैग नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप पासवर्ड इस तरीके से लिखते हो, सपोज करो मैंने S2 के S1 के अंदर पासवर्ड लिखा, तो इसके साथ क्या होगा, बॉडी भी जाएगा, H1 भी जाएगा। इसलिए हम लोग HTML पे कभी भी प्रोसेस नहीं करते हैं डेटा को, या तो एक्सएमएल में प्रोसेस करेंगे या तो जेसन में प्रोसेस करेंगे। जेसन में क्या जाएगा, जेसन में भी सिर्फ यही वैल्यू जाएगी, यानी कि नेम नाम का प्रॉपर्टी जाएगा। और जब आप नेम को एक्सेस करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो कभी भी या तो जेसन प्रोसेस होता है या तो एक्सएमएल प्रोसेस होता है। अब ये एक्सएमएल कैसे प्रोसेस हो वो समझिए। जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा फ्लिपकार्ट। ठीक है, अब ये फ्लिपकार्ट किस तरीके से प्रोसेस होगा वो समझिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा फ्लिपकार्ट, तो ये कैसे प्रोसेस होगा वो आपको समझा देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर सबसे पहले तो जैसे कि हम यूजर हैं तो यूजर नाम का एक टैग क्रिएट हुआ, है ना। इस तरीके से यूजर नाम का एक टैग क्रिएट हो गया। उसके अंदर आपका रिक्वेस्ट नाम का एक टैग क्रिएट होगा इस तरीके से। तो अभी मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। रिक्वेस्ट नाम का टैग क्रिएट हुआ और रिक्वेस्ट इस तरीके से क्लोज हो गया, है ना, यहाँ पर क्लोज हुआ। और इसके अंदर जो फ्लिपकार्ट हमने लिखा था वो यहाँ पर लिख के आ गया। ठीक है, इस तरीके से फ्लिपकार्ट यहाँ पर लिख के आ गया। तो यही प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर जब फ्लिपकार्ट हमने सेंड किया तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्रिएट एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इन एक्सएमएल। तो जब भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर जब जैसे हमने फ्लिपकार्ट लिखा तो जैसे हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सबसे पहले एक्सएमएल ऑब्जेक्ट में क्रिएट होगा, यानी कि सबसे पहले इसका एक्सएमएल ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद ही प्रोसेस होगा। तो इसका एक्सएमएल ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद ही प्रोसेस होगा। तो अभी हमने एंटर किया, इस तरीके से मैंने एंटर किया तो एक्सएमएल प्रोसेस बना और ऑब्जेक्ट बन गए डेटा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर क्या लिखा गया, सेंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑन सर्वर। जो हमने एंटर किया तो दूसरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो। जब हमने लिखा तो लिखने का मतलब क्या हो गया, ये एक्सएमएल ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद जब हमने एंटर किया तो सेंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट, यानी कि हमारा रिक्वेस्ट हो गया। उसके बाद सर्वर ने प्रोसेस किया द रिक्वेस्ट एंड क्रिएट, यानी कि जो हमारा सर्वर है वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। उसके बाद क्रिएट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्रिएट किया उसने। देन सेंड बैक टू द ब्राउजर, यानी कि उसने ब्राउजर को फिर से दे दिया। तो ब्राउजर को दे दिया, तो ब्राउजर को जब दे दिया तो यहाँ पर देखिए चौथा क्या है, रिसीव रिस्पॉन्स। ब्राउजर ने है जो है रिस्पॉन्स को रिसीव किया विद द हेल्प ऑफ किसी भी कोड से, जावास्क्रिप्ट से रिसीव किया। उसके बाद अपडेट ऑन द पेज। तो यहाँ पर देखिए ब्राउजर को रिस्पॉन्स मिला। अब ब्राउजर ने हमारे पेज पे यहाँ पर इस तरीके से अपडेट कर दिया कि ये इस फ्लिपकार्ट हमने सर्च किया तो ये आपके पास रिजल्ट है।
अब दोबारा क्लिक करेंगे इस पे, तो ये हमें फिर से देखिए दूसरे पेज पे भेज देगा। तो ये अलग-अलग प्रोसेस होता रहता है, तो एक्सएमएल फॉर्मेट में प्रोसेस होता रहता है या जेएसएन फॉर्मेट में प्रोसेस होता रहता है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी और भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे नीचे आएँगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है रिक्वेस्ट। जब हम लोग कुछ लिखते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट, तो वो क्या होता है, असेंबलिंग इन द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ एक्सएमएल। एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, यानी कि अभी हम लोग बनाएँगे तो आपको समझ में आएगा, यानी कि जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो वो सबसे पहले क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि वो एक एक्सएमएल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब हम लोग एंटर करने से पहले, जब देखिए ये सब प्रोसेस कब होता है, यानी कि जो प्रोसेस लिखा गया ये कब होता है, हमने लिखा, उसके बाद इंटर किया, तो ये इतना फास्ट होता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये कब किस में कन्वर्ट होगा, कब रिस्पॉन्स आ गया, कब क्या हो गया, है ना? तो ये इंटरनेट के हिसाब से चलता है, यानी कि जितना इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा उतना तेज रिस्पॉन्स आएगा और उतना तेज आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हमने जो भी लिखा, यानी कि रिक्वेस्ट करने के लिए हमने जो भी लिखा, तो वो सबसे पहले क्या होता है, असेंबलिंग ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ एक्सएमएल, है ना? यानी कि एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट के हेल्प से जो है ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डायग्राम बना रखा है कि ब्राउज़र या तो क्लाइंट या तो यूज़र। तो यहाँ से जो या तो ब्राउज़र समझ लीजिए, या तो क्लाइंट या तो यूज़र, कोई भी हो सकता है इस तरीके से, और उसने रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट करेगा वो? तो यहाँ पर सर्वर को उसने रिक्वेस्ट किया। अब सर्वर ने प्रोसेस किया, प्रोसेस एंड क्रिएट रिस्पॉन्स। सर्वर ने क्या किया, प्रोसेस किया और रिस्पॉन्स बनाया। उसके बाद उसने यहाँ पर देखिए रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स को ब्राउज़र को। फिर से ब्राउज़र को ही रिस्पॉन्स मिल गया, जो भी रिस्पॉन्स आया वो ब्राउज़र को मिल गया। अब ब्राउज़र क्या करेगा, पेज पे शो कर देगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट स्टेट, यानी कि रिक्वेस्ट स्टेट यहाँ पर लिखा गया। तो रिक्वेस्ट स्टेट क्या होता है वो समझिए। तो जब यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं, यानी कि जैसे मैंने लिखा, एंटर किया, तो सबसे पहले वो जीरो जीरो रिक्वेस्ट पे जाता है, यानी कि अंडर प्रोसेस। उसके बाद कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है सर्वर से। तो जब 1 पे पहुँचता है तो हमारा कनेक्शन हो जाता है। उसके बाद 2 पे जब पहुँचता है तो रिक्वेस्ट हमारा रिसीव हो जाता है ऑन सर्वर। इसके बाद जब थर्ड थर्ड यानी कि थर्ड स्टेज पे पहुँचता है तो सर्वर इज़ द प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, यानी कि उसके बाद जो है रिस्पॉन्स जब हमें मिलता है फाइनल, तो रिस्पॉन्स इज़ क्रिएटेड एंड रेडी टू सेंड, यानी कि अब हमें सर्वर रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है जब 4 स्टेज पे पहुँचता है। तो ये चारों कुछ, इन चारों कोड का कुछ मतलब होता है। 0 कब आएगा, 1 कब आएगा, 2 कब आएगा, 3 कब आएगा, ये अभी हम लोग समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी कि एक्सएमएल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ इवेंट हमें मिलते हैं, इवेंट में जैसे कि ऑन रेडी स्टेट चेंज, है ना? तो यहाँ पर इस तरीके से, उसके बाद प्रॉपर्टी कुछ हमें मिलता है, रेडी स्टेट, स्टेटस, स्टेटस टेस्ट, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टेक्स्ट, मेथड, है ना? तो इस तरीके का कुछ हमें मतलब प्रॉपर्टी और मेथड मिलते हैं जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट एचटीटीपी रिक्वेस्ट, यानी कि हम लोग जब एक्सएमएल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ इसके अंदर से इवेंट, प्रॉपर्टी और मेथड्स मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस करने, यानी कि प्रैक्टिस की ओर चलते हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिस की ओर चलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आ जाइए और हमें इसको सर्वर में ही सेव करना होगा। इसलिए आपको सबसे पहले फाइल को ओपन कर लीजिए। ये जो फाइल है मैंने इसको ओपन किया इस तरीके से। दिस पीसी में जाऊंगा, यानी कि यहाँ पर जाऊंगा और जो सी होगा उसमें जाऊंगा, सी फोल्डर में। और सी में मेरे में वैम्प है, आप में शायद वैम्प 64 होगा, तो वैम्प 64 या वैम्प में चले जाएंगे। अगर आप में वैम्प सर्वर नहीं होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद डब्ल्यू में जाके आप यहाँ पर एजाक्स नाम का एक फोल्डर बना दोगे, एजाक्स नाम का। और यहाँ पर देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसके अंदर जो 2 फाइल है। एजाक्स नाम का एक फ़ोल्डर बना दोगे, उसके बाद अपने वीएस कोड में आ जाना है और इस फ़ोल्डर को आपको ओपन कर लेना। तो यहाँ पर जाएँगे, ओपन फ़ोल्डर कर लेंगे इस तरीके से। और दिस पीसी में जाएँगे, यानी कि सी में जाएँगे इस तरीके से, दिस पीसी। उसके बाद सी फ़ोल्डर में जाएँगे, सी ड्राइव में, और यहाँ पर वैम्प में जाएँगे। वैम्प में जाने के बाद आपको डब्ल्यू मिलेगा, उसमें जाएँगे। डब्ल्यू में जाने के बाद आपको एजाक्स मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 फाइल बना लेना है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर index.html बना लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं index.html, है ना, 6 में लिखा index.html। उसके बाद एक और फाइल बनाऊंगा, रेस्पॉन्स, है ना, रेस्पॉन्स डॉट टीएक्सटी इसका एक्सटेंशन रखेंगे, यानी कि रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जस्ट फॉर कोड, जस्ट फॉर कोड, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर एचटीएमएल में काम कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो एचटीएमएल है इसमें सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ले लेना है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एजाक्स, यानी कि डॉक्यूमेंट को चेंज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, कुछ डमी टेक्स्ट ले लीजिए। जैसे कि फ्लिपकार्ट में अभी अपडेट होता था, ऐसे हम लोग अपडेट करके देखेंगे कि कैसे अपडेट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ और जरा यहाँ पर मैं लोकल होस्ट से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर लोकल होस्ट लिखूंगा, उसके बाद एजाक्स लिखूंगा इस तरीके से। और एजाक्स के अंदर से जो हमारा इंडेक्स है, आप इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए, है ना, ये खुल गया। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता H1 से वेलकम, यहाँ पर मैं वेलकम लिखता तो यहाँ पर हमें वेलकम भी दिख जाता है। इस तरीके से रिलोड करके, तो ये देखिए वेलकम दिख गया इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कुछ डमी डेटा लेना है। तो यहाँ पर आइए और इस तरीके से सर्च कर लीजिए डमी टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट इसमें सर्च करूंगा और लॉरेन एप्सम इस पे जाएंगे।
और यहाँ पर आपको डमी टेक्स्ट मिल जाएगा। ये देखिए ना, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल सी कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने कंट्रोल सी किया। डमी टेक्स्ट क्यों ले रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने H1 के जो पहला वाला H1 पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद इसके जस्ट बाद यहाँ पर एक और H1 बना देता हूँ इस तरीके से। और इसके बाद जस्ट मैं यहाँ पर एक और H1 बना के इस तरीके से मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि डमी ही टेक्स्ट मैंने दोनों जगह पे रखा है। उसके बाद यहाँ पर आकर रिलोड करूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर बीच में थोड़ा सा जगह है, यहीं पर हम लोग कंटेंट को अपडेट करने वाले हैं अभी बिना पेज को लोड किए, यानी कि बैकएंड से कुछ डेटा लाके और कंटेंट को यहाँ पर अपलोड बीच में अपडेट करेंगे। उसके आगे हम लोग और भी काम करेंगे, फिलहाल यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए थोड़ा सा कोड करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कंटेंट को अपडेट करने वाले, तो जो कंटेंट अपडेट होगा इस वाले H1 में हमारे, उसको हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ आईडी दे देंगे। तो जैसे मैंने आईडी दे दिया इसमें रिजल्ट, ताकि मैं इसको सिलेक्ट कर सकूँ। मैंने यहाँ पर रिजल्ट दे दिया है। और इसमें जो है कलर भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो स्टाइल लगा के इस तरीके से मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि हाँ इसका कलर जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर दे दिया। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो रिक्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है जावा स्क्रिप्ट में। तो स्क्रिप्ट यहीं पर स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। आपको स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बना लेना है एजाक्स नाम का। और इसमें जो है एजाक्स नाम का वेरिएबल बनाना है इस तरीके से। और इसमें जो है आपको न्यू कीवर्ड के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट वाला। तो एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। इसके अंदर से प्रॉपर्टी और मेथड्स को आप एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले कौन सा इवेंट हमें चेक करना है। यहाँ पर देखिए हमें मिल जाएगा ओपन मेथड को कॉल करना है। तो यहाँ पर आपको नोट्स में भी दिया गया है कि किसको किसके बाद कॉल करना है। देखिए सबसे पहले मेथड हमें कौन सा कॉल करना है यहाँ पर, ये देखिए ओपन मेथड। और इसके अंदर हमें क्या देना है, मेथड, यानी कि कौन सा मेथड यूज हो रहा है, पोस्ट गेट क्या यूज हो रहा है। उसके बाद यूआरएल देना है। उसके बाद सिंक्रोनस और असिंक्रोनस को डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें एजाक्स के अंदर से कौन सा मेथड, डॉट ओपन, ओपन मेथड को कॉल करना है इस तरीके से। और यहाँ पर सबसे पहले आपको मेथड देना है। तो मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। उसके बाद तो जब भी आपको डेटा मतलब प्रोसेस करना होगा तो पोस्ट, यानी कि डेटा बैकएंड से निकालना होगा तो पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको गेट भी मैं बताऊंगा, पोस्ट भी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत है। उसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ पर यूआरएल देना है। तो यूआरएल देखिए जहाँ पर ये पेज है वहीं पर रिस्पॉन्स डॉट टीएक्सटी इसी का यूआरएल में दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट टीएक्सटी, इसका रिक्वेस्ट होगा, रिस्पॉन्स डॉट टीएक्सटी इसका रिक्वेस्ट होगा। उसके बाद कॉमा देंगे। और थर्ड वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, असिंक्रोनियस, है ना। यानी कि असिंक्रोनियस को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो यहाँ पर ट्रू दे देंगे। असिंक्रोनियस को अगर आपको फॉल्स करना है तो आप यहाँ पर यानी कि मतलब डीएक्टिवेट करना है तो फॉल्स दे देंगे। तो ये ट्रू फॉल्स कब देना है कब नहीं देना है ये आप प्रोजेक्ट में ही समझ पाओगे। फिलहाल यहाँ पर आप ट्रू दे दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एसिंक्रोनस को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है नोट्स में कि सेंड मेथड को कॉल कर लेना है। तो यहाँ पर एजाक्स के अंदर से डॉट सेंड इस मेथड को कॉल कर देना है इस तरीके से, बस इतना कॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अलग अलग इवेंट मिलते हैं आपको। तो ऑन रेडी स्टेट चेंज है ना, तो जब हमारा ऑन रेडी इसके अंदर से, यानी कि एजाक्स के अंदर से हम लोग ऑन रेडी स्टेट चेंज इसको कॉल करेंगे। तो ऑन रेडी स्टेट चेंज इस मेथड को कॉल करिए इस तरीके से मैंने, यानी कि ये हमारा क्या है, एक इवेंट है। तो इवेंट है इसलिए हम लोग यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करेंगे, यानी कि कॉल बैक देंगे। और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में मैं आपको दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग का यूज करूंगा इस तरीके से। और यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करूंगा, एजाक्स के अंदर से डॉट स्टेट। अगर आप स्टेटस या हाँ रेडी स्टेट इसको प्रिंट कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि वो जो 0 1 2 3 है इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने आ गया अपने मतलब जहाँ पर हमारा ये है प्रोजेक्ट, यहाँ पर आकर रिलोड किया। अच्छा मैंने कोई बटन नहीं बनाया, ठीक है। तो बटन पे हमें काम करना है, इसलिए इस कोड को कंट्रोल एक्स कर लीजिए, कंट्रोल एक्स कर लीजिए। और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं डेमो नाम का। डेमो नाम को मैंने फंक्शन बनाया इस तरीके से और इसके अंदर रख दूंगा ये सारा कोड। और ये जो डेमो फंक्शन है इसको मैं एक बटन पे कॉल कर देता हूँ। यहाँ पर बॉडी में आइए, जस्ट यहाँ पर एक बटन बना दीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर बटन में मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट, है ना। तो रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा। और यहाँ पर मैं सॉरी यहाँ पर मैं इस तरीके से मतलब ऑन क्लिक पे कॉल कर देता हूँ इसको। तो ऑन क्लिक पे मैं डेमो को कॉल कर देता हूँ। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। और स्टाइल लगा के थोड़ा सा मैं इसको डिजाइन भी कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा पैडिंग दे दूंगा इसमें, पैडिंग पैडिंग पैडिंग। और यहाँ पर मैं पैडिंग दे दिया 13 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा डिजाइन हो जाए। और इसका बैकग्राउंड कलर स्लेट ब्लू दे देता हूँ मैं, स्लेट ब्लू। और यहाँ पर जो कलर है उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो कलर का मैंने यूज किया इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर डिफाइन कर दिया, ताकि बस यहाँ पर व्हाइट कलर है, ठीक है। तो मैंने बस बटन को डिजाइन किया यहाँ पर। रिलोड करेंगे और रिलोड करके यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल में चलेंगे। तो ये देखिए कंसोल में जब जाओगे तो आपको रेडी स्टेट मिलेगा। तो 2 3 और 4 आया। तो 0 1 का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से फ्लिपकार्ट लिखा।
और मैंने एंटर किया, तो एंटर करते ही लोडर घूमता है। अगर हमारा इंटरनेट बंद होगा तो मतलब यहाँ पर जीरो का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिखा गया। तो जीरो का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब हमने रिक्वेस्ट किया, यानी कि रिक्वेस्ट हमारा क्या है, अंडर प्रोसेस है। यानी कि जब हमारा लोडर घूमता रह जाता है कभी कभी, तो इंटरनेट वगैरह ऑफ होता है, इसकी वजह से लोडर हमारा घूमता रहता है। जैसे मैं अभी यहाँ पर अगर कनेक्शन अपना कनेक्ट कट कर दूं, तो हमारा जो है क्या होगा, इंटरनेट यानी कि लोडर घूमता रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा अभी अंडर प्रोसेस में ही चल रहा है। उसके बाद कनेक्शन स्टेब्लिश जब हो जाएगा, यानी कि सर्वर से जब कनेक्शन हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या कि वन रिस्पॉन्स आ गया। उसके बाद टू, अच्छा यहाँ पर देखिए जरा, अगर हमारा ये जो सर्वर है, सपोज को इसका रिक्वेस्ट करने हैं, अगर यहाँ पर कनेक्शन फेल्ड हुआ, सपोज करो मैं यहाँ पर कुछ गलत कर देता हूँ, मैंने इसका गलत कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आके मैंने रिलोड किया। ये मैं यहाँ पर आके रिलोड करता हूँ फिर से, यानी कि जो हमारा पेज है इसमें मैंने रिलोड किया। और यहाँ पर जाके मैं क्लिक करता हूँ इस पे, रिक्वेस्ट पे मैंने क्लिक किया, देखिए क्या आया, पेज नॉट फाउंड, यानी कि हमारा सर्वर से कनेक्शन नहीं हुआ। और यहाँ पर देखिए 2 और 3 इस तरीके का ये आ गया। तो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग मतलब वो लिखा गया है यहाँ पर, आप समझ सकते हो। रिक्वेस्ट रिसीव्ड ऑन सर्वर, जब सर्वर से रिक्वेस्ट सर्वर पर रिसीव हो जाएगा, उसके बाद सर्वर इज प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, यानी कि 3 नंबर का मतलब ये हो गया कि जो हमारा रिक्वेस्ट है वो हमारा प्रोसेस किया जा रहा है। उसके बाद 4 नंबर का हो गया कि जो है आपका सर्वर अब आपको रिस्पॉन्स देने का तैयार है। तो ये जो हमारा ये अभी आया एरर, ये मतलब हमारा जो पेज हमने दिया है, यानी कि सर्वर नॉट फाउंड इस तरीके का मैसेज आ रहा है। तो इसको भी हम लोग हैंडल करना सीखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट एक कंडीशन पास करने वाले हैं। यहाँ पर आप इसे से पास करिए, इफ, तो डायरेक्ट हम लोग रेडी स्टेट को ही चेंज करते हैं, यानी कि चेक कर लेते हैं एजाक्स, या आप यहाँ पर दिस भी लिख सकते हो क्योंकि इसी में इवेंट लगा, दिस डॉट रेडी स्टेट, आप इसको चेक करो। रेडी स्टेट इक्वल टू 4। अगर रेडी स्टेट हमारा, यानी कि जब हमारा सर्वर हमारा रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार हो गया है, क्या क्या हमारा जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है। तो अगर तैयार है तो कंसोल डॉट लॉग में क्या करिए, आप यहाँ पर दिस के अंदर से दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट इसको प्रिंट कर लीजिए। तो रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स टेक्स्ट में क्या अंतर है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैंने इसको प्रिंट किया तो अभी कंसोल में प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने कुछ गलती किया था, इसको मैं सही कर देता हूँ। तो रिस्पॉन्स है ना, ये देखिए मैंने इसको सही कर दिया। अभी मैं रिलोड करता हूँ यहाँ पर, अभी कहाँ प्रिंट होगा, कंसोल में इंस्पेक्ट करेंगे तो देखिए कंसोल में हमारा रिजल्ट आ गया होगा। ये देखिए कंसोल में जस्ट 4 कोड आ गया। इसको हमें कहाँ प्रिंट करना है, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर तो बिना पेज लोड हुए हमें प्रिंट करना है क्लिक करते ही। तो बस कुछ नहीं करना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो उसमें क्या आईडी है, रिजल्ट डॉक्यूमेंट के साथ मैं क्वेरी सिलेक्टर का करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर हैश लगा के मैं रिजल्ट को इस तरीके से मैंने रिजल्ट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डॉट इनर एस्टीमेट डिफाइन करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ, क्या डिफाइन कर दूंगा मैं, जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो दिस का यूज करिए, और दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट इसका यूज कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने रिस्पॉन्स टेक्स्ट का यूज कर लिया। अब रिलोड करके आप टेस्टिंग करिए, जैसे आप क्लिक करोगे ये देखिए यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स आया सर्वर से वो बिना पेज रिलोड किए, आप यहाँ पर देखना लोडर हमारा नहीं घूमेगा, है ना, लेकिन लोडर नहीं घूमा और हमारा कॉन्टेंट यहाँ पर अपडेट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी कि जो हमारा बिना पेज लोड हुए हमारा कंटेंट अपडेट हो। अब इसके साथ बाद हमें और भी बहुत सारी चीजें सीखना है, इतना ही नहीं है इसमें। हम जो 404 नॉट फाउंड अभी आया था, यानी कि सपोज तो हमने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया, तो इसको भी तो हमें हैंडल करना होगा। तो ये कैसे हैंडल किया जाएगा वो सब मैं आपको समझाऊंगा, और अगले पार्ट में हम लोग इसको और ज्यादा इन्हांस करेंगे। देखिए 404 नॉट फाउंड इसको हमें हैंडल करना होगा, ठीक है। तो अभी रिस्पॉन्स क्या आया, सर्वर से ही ये रिस्पॉन्स आया, तो सर्वर से क्या रिस्पॉन्स आया, 404 यानी कि नॉट फाउंड, और यहाँ पर स्टेटस कोड भी आपको नहीं दिखा, तो स्टेटस कोड आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इस स्टेटस कोड को भी हम लोग एग्जामिन करना सीखेंगे। ये देखिए ना स्टेटस कोड, ये ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेटस कोड होता है, ये भी आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पर सही कर दूं तो हमें रिस्पॉन्स मिलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल जेड कर दिया ताकि हमें रिस्पॉन्स मिल जाए। देखिए मैंने रिलोड किया, उसके बाद यहाँ क्लिक करूंगा तो ये देखिए जस्ट फॉर कोड आ गया। अब इसमें जो है बहुत सारी चीजें अभी बची है, जैसे कि रेडी स्टेटस टेक्स्ट, है ना, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स टेक्स्ट, इस तरीके की बहुत सारी और भी चीजें हैं, और भी बहुत सारी जो कि इसमें नहीं लिखी गई तो वो भी आपको बताई जाएंगी। आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप ही आपको बताया जाएगा। तो अभी आपको ये समझना चाहिए कि जब भी आप एजाक्स रिक्वेस्ट करते हो तो बिना पेज लोड हुए आपका कंटेंट अपडेट हो जाता है, कहीं पर भी आप अपडेट कर सकते हो उसको, फोटो हो वीडियो हो। तो ये सब भी हम प्रोसेस करना सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इस सब को अचीव करेंगे। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून।